नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तरकाशी जिले के गौरसाड़ा में हैं, जो कि उत्तरकाशी और टिहरी जिले के सीमा पर बसा एक गांव है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस गांव की ये तस्वीर कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। यहाँ पर एक सोलर का प्लांट लगा हुआ है और इस प्लांट के जो मालिक हैं गंगा प्रसाद नौटियाल जी, वो भी हमारे साथ हैं। हम आज इस पूरे प्लांट के बारे में बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का प्लांट कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि ये प्लांट जो सोलर प्लांट हैं वो उत्तराखंड की आर्थिकी की तस्वीर बदल सकते हैं। यहाँ पर रोजगार पैदा कर सकते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनको उद्यमी बना सकते हैं। आज जो है तमाम जगहों पर ये प्लांट लगे हैं, लेकिन कई लोग इस बारे में समझ नहीं पाते कि आखिर इन प्लांटों को लगाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी इसकी कॉस्ट आती है, किस तरह से ये काम करता है। तो तमाम इन बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। नौटियाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने इतना बड़ा प्लांट, सोलर प्लांट अपने गांव में लगाया है और लोगों के सामने भी एक नज़ीर पेश की है। ये बताइए, कहाँ से आपके मन में ये ख्याल आया और उसके बाद आपने किस तरह से ये प्लांट लगाया? जी, 2019 में मैं पहले 108 इमरजेंसी सेवा में काम करता था। तो मार्च 2019 में टेंडर दूसरी कंपनी को जाने की वजह से बेरोज़गार हो गया था। लेकिन कहते हैं चाणक्य नीति में भी है, भगवान जब एक जगह के दरवाजे बंद करता है तो दूसरी जगह के दरवाजे खोल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत की और संघर्ष किया और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं धामी जी, तो अभी सौर स्वरोजगार योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अभी कई स्वरोजगार अन्य क्षेत्रों में भी हैं। तो इसी प्रकार सौर स्वरोजगार योजना के तहत हम सोलर पावर जो है, ये सोलर पावर प्लांट हमने 200 किलोवाट का ये खड़ा किया, जो कि एक आर्थिक का बहुत अच्छा साधन बन सकता है और स्वरोजगार का एक बढ़िया साधन है। अच्छा, आप तो एक साधारण फैमिली से हैं। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? इसकी 1 करोड़ रुपए। अच्छा, तो किस तरह से 1 करोड़ रुपए आपने मैनेज किया? जी, 1 करोड़ रुपए, इसमें 70% तो लोनिंग का है, जो हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, और जो 30% है अब खुद से, अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से इस प्रकार से मैनेज करके तब जाके प्लांट खड़ा किया है। मतलब 1 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसको लगाने के लिए शुरुआती तौर पे आपको 30 लाख रुपए की जरूरत थी, जो कि आपने अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और अपने स्वयं के संसाधनों से आपने इकट्ठा किया और बाकी 70% गवर्नमेंट ने इसमें ऋण के माध्यम से लगाया। अच्छा, ये बताइए अब इसमें अर्निंग कितनी हो रही है प्रति माह आपको? इसमें जो हमारा 200 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है, तो इसमें अगर शुद्ध बचत देखे तो औसतन 1 लाख रुपए मंथली दे सकता है। अगर हमारी लोकेशन सही है, जहाँ पे सुबह धूप आती हो, शाम तक रहती हो, तो औसतन 1 लाख रुपए 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट देता है। बिल्कुल। तो एक सोलर प्लांट अगर आप लगाते हो और अगर वो 200 किलोवाट का होता है तो वो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की आय दे सकता है। तो एक बढ़िया आय आपको दे सकता है और ये आय आपकी जो है लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि ये प्लांट जो है लंबे समय तक वर्क करता है। हमारे साथ जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्ट जी भी है। भट्ट जी, उत्तराखंड की आर्थिकी, उत्तराखंड की जो रोजगार की समस्या है, उसको किस हद तक इस तरह के प्लांट जो है हल कर सकते हैं? देखिए, बहुत हद तक उत्तराखंड तो वैसे भी एक प्रकृति का एक उपहार है। उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां से हम स्वरोजगार के माध्यम से उन चीज़ों को करके अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। और आप देखिए, उत्तराखंड में प्रकृति की गोद में उत्तराखंड बसा हुआ है और यहाँ पे जड़ी बूटी के माध्यम से, चाहे हम किसानी के माध्यम से, हमारे यहाँ जो है आप देखेंगे कि जो हमारा जो फल उत्पादन में और जो हमारी सब्जियां उत्पादन में भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। और इस समय सरकार मदद भी कर रही है। आप देखिए कि तमाम, चाहे हमारा पशुपालन विभाग हो, उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, और जो सौर वैकल्पिक ऊर्जा जो डिपार्टमेंट है, और विशेष रूप से राज्य सरकार इसमें बहुत मदद कर रही है सब्सिडी के माध्यम से। अब आप बताइए कि 70% का ऋण दे रही है, बैंक से मिल जा रहा है और उसमें बहुत इजीली मिल जा रहा है, और सब्सिडी वाला है तो बहुत अच्छी लोगों को मदद मिल रही है। आप देखिए, नौटियाल जी ने 50% तक की सब्सिडी है। तो इस समय जो है यहाँ पे देखिए आप, नौटियाल जी ने कितना बढ़िया यहाँ पे अपने स्वयं के प्रयासों से यहाँ पे किया है।
और इसके अंदर आप देखिए इसमें सब्जी उत्पादन भी आप कर सकते हैं। इसके जो नीचे है अगर यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाए तो ये सब्जियाँ भी बहुत अच्छी, मैंने कई जगह देखा बहुत सारे भाई हमारे जो है, एक तो ये देखे एक बार का इन्वेस्टमेंट है और बाकी सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। सूर्य भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए तो पूरे 25 साल की छुट्टी है, 25 साल तक पैसा आता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। हमारे तमाम जो बेरोजगार भाई हैं वो क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी मैसेज दे रहे हैं कि जो है स्वरोजगार की ओर वो प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, तो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत की जो उन्होंने एक संदेश दिया है, नारा दिया है। तो आप देखिए कि अभी आप गाजना पट्टी के गोरसड़ा गांव में हैं और यहाँ पे हमारे रघुवीर नौटियाल जी, हमारे गंगा प्रसाद नौटियाल जी और जो जैसे युवा जो है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया है। और ऐसे ही इस क्षेत्र में तमाम हमारे ऐसे और भी उदाहरण हैं जो हमारे युवा साथी जो बाहर थे, बाहर नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, हम स्वयं में जो है अपने को आत्मनिर्भरता की दिशा पे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आज हमारे जनपद के तमाम हमारे युवा भाई आगे आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार की बहुत सारी स्कीमों का लाभ ले रहे हैं। और जो लोग नहीं ले पा रहे, मेरा उनसे निवेदन है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, ताकि जो है ये स्कीमें आपके लिए है। सरकार जनता की है और जनता की सब सरकार है, तो सरकार की सारी योजनाएं जनता के लिए है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल सरकारी योजना का लाभ लेना चाहिए। और यहाँ तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं। दरअसल जब भी आप कोई नया उद्यम लगाते हैं तो सबसे पहले कच्चा माल जो मटेरियल होता है उसको आपको प्राप्त करने की दिक्कत होती है। उसके बाद जो उत्पादित आपका सामान होता है उसको बाजार की दिक्कत होती है, तमाम तरह की समस्याएं होती है। लेकिन ये एक ऐसा उद्यम है जिसमें जो कच्चा माल है, जो आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो जो है आपको फ्री में मिल रहा है। साथ ही जो आपका उत्पादित माल है उसको भी डायरेक्ट जो है यूपीसीएल खरीद रहा है। तो आपको कहीं जाने की भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक बार केवल मेहनत करने की जरूरत है और इस तरह का प्लांट लगाने की जरूरत है। थोड़ी सी और जानकारी भाई साहब से ले लेते हैं, क्योंकि जो लोग इस तरह का प्लांट लगाने के इच्छुक होंगे वो भी जान पाएंगे। भाई साहब ये बताइए, इस प्लांट को लगाने के लिए कितनी भूमि करीबन चाहिए? अभी जो 200 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है, इसमें लगभग 12-13 नाली ज़मीन होनी चाहिए जो साउथ फेसिंग वाली ज़मीन हो। और साथ ही वर्तमान में हम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत जो है अभी सोलर पावर प्लांट आए हैं, जिसमें 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट तक आप लगा सकते हैं। इसमें जो सीमांत जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, और इनके लिए जो है 50% सब्सिडी है। अगर हम महिला के नाम पे प्लांट लेते हैं तो 55% सब्सिडी है, प्लस 4% इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। तो हम लोग इस प्रकार की जो सरकार की जो योजनाएं हैं, गांव में ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि इस धूप कितनी होनी चाहिए, तो कितने घंटे की धूप रहती है आपके गांव में? इसमें लगभग 8 घंटे की धूप होनी चाहिए दिन में, कम से कम जो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम प्लांट के लिए 8 घंटे की धूप अनिवार्य है। अच्छा, ये उद्यम आप कर रहे हो जी। ना, तो आपको कच्चे माल की दिक्कत है ना उत्पादित माल को बेचने की। तो जो उत्पादित से बिजली होती है उसको किस तरह से एग्रीमेंट होता है, क्या एग्रीमेंट होता है उसमें? इसमें 25 साल का एग्रीमेंट होता है यूपीसीएल के साथ, सरकार के साथ, और 25 साल तक जो है सरकार हमारी बिजली को खरीदेगी, जो कि मंथली हमारा जो पेमेंट होता है और रीडिंग जो भी मंथली होती है उसका हमें मंथली पेमेंट होता है। तो किस तरह का उद्योग लगा आपको ये, कि फायदेमंद लगा या फिर बहुत फायदेमंद लगा? आपको लग रहा है कि ये जो है आने वाले समय में उत्तराखंड में तस्वीर बदल देगा पूरी? बिल्कुल, स्वरोजगार के तहत जो है एक उत्तराखंड के लिए स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और हम लोग जो है इसके माध्यम से एक अच्छा स्वरोजगार जो है पा सकते हैं, जो कि एक आर्थिक के साथ साथ हम लोगों को इसमें समय देने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जैसे हमारी कोई दुकान है या कंपनी है, हमें सुबह जाना है, शाम तक ड्यूटी वहाँ पे देनी है, तो इस प्रकार से हमें कोई एक महिला या कोई 1-2 युवा रख दे जो यहाँ पे झाड़ी और सुबह रीडिंग देख पाए, और इस प्रकार से हमें यहाँ पूरा समय अपना नहीं देना पड़ता है। अच्छा, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए इसमें और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं आपने ऊपर? इसमें एक कंट्रोल रूम है जिसमें AC/DV मशीनें होती हैं, जो कि इन्वर्टर से AC/DV मशीन को जाता है, वहाँ से फिर जो है मेन ग्रिड को बिजली सप्लाई होती है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में आज ऊर्जा की डिमांड है और उस ऊर्जा की ज़रूरत को वैकल्पिक ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। और उस वैकल्पिक ऊर्जा के लिए उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, जहाँ पर खिलखिलाती हुई धूप
सर्दियों में मिलती है, जब सबसे ज़्यादा पावर का संकट रहता है, तो उस समय ये पावर प्रोजेक्ट ही काम आते हैं। ऐसे में एक बहुत ही सुंदर जो है व्यवसाय है आने वाले समय में भी, और अभी भी लोग इस पर शुरुआत कर चुके हैं। तो आप भी इसमें जो है शुरुआत कर सकते हैं और एक सफल जो है उद्यमी बन सकते हैं। धन्यवाद।